सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांत सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पिछाचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन में जो कुछ हमें मिल रहा है जरूरी नहीं है कि उससे हम संतुष्ट हों। कुछ हमारे जीवन में ऐसा भी होता है जो अवांछित होता है, कुछ ऐसा भी होता है जो वांछित होता है। वांछनीय पदार्थ की प्राप्ति पर संभव है व्यक्ति के जीवन में कुछ सुखद अनुभूति होती हो। व्यक्ति वांछित पदार्थ को प्राप्त करके कई बार अहंकार से भी भरता है, तो अवांछनीय पदार्थ को प्राप्त करके व्यक्ति दीनता के गर्त में चला जाता है। अवांछनीय पदार्थ का आशय है जीवन में प्रतिकूलताओं का आना, मुसीबतों का आना, मुश्किलों का आना, संकट विपत्ति और आपत्तियों का आना। अनुकूलता कभी भी किसी के जीवन में शाश्वत रूप से नहीं रहती, प्रतिकूलता भी आती है, किंतु प्रतिकूलता न आना अच्छा नहीं है। प्रतिकूलता को अपने अनुकूल न बना पाना बुरा है। प्रतिकूलता आना अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। जो प्रतिकूलता में स्वयं अपनी प्रतिकूल हो जाए उसके लिए प्रतिकूलता बुरी है। जो प्रतिकूलता आने पर भी अपने आप को अपनी प्रतिकूल न बनाए वो इसके लिए प्रतिकूलता भी अनुकूल है, अच्छी है। जीवन में प्रतिकूलताओं के आने पर यदि कोई व्यक्ति आंख बंद करके बैठ जाए तो आंख बंद करने से प्रतिकूलता टलती नहीं। और जीवन का दूसरा सत्य ये है कि जीवन में जब तक प्रतिकूलता आती नहीं तब तक आंख खुलती नहीं। आंख खोलने वाली होती है प्रतिकूलता। दुख हमें ये सिखाता है कि सुख प्राप्त करने की औषधि हमारे पास है। दुख ये बताता है कि तुमने पूर्व में भूल की जिसका परिणाम ये है, और आज यदि भूल नहीं करोगे तो तुम्हें अच्छा परिणाम मिल जाएगा। एक युवा अहंकार से युक्त होकर के पूछ रहा था वृद्ध माँ से जो झुक करके चल रही थी, माँ जमीन में क्या गिर गया, क्या खोज रही हो? उसने कहा बेटा मेरी जवानी का मोती इस मिट्टी में मिल गया है, उसे खोज रही हूँ। बालक को लगा कि वृद्धा ही पैदा हुई होगी और वृद्धा ही है। उसने कहा बेटा मेरा भी कभी समय था, मैं भी इतरा करके चलती थी। जब यौवन से युक्त थी तब समझना मैं सातवें आसमान पर दौड़ती। मेरा मदमाता यौवन और सौंदर्य की वह राशि, रूप राशि पर जैसे पुष्प पर भ्रमरी मंडराते हैं वैसे मुझको चाहने वाले बहुत थे। आज मेरा शरीर जर्जर हो गया, मेरा शरीर क्षीण हो गया, आज मेरे शरीर में अनेक रोग हो गए, तो आज लोग मेरे पास से भी नहीं निकलते। एक भिखारी से किसी युवा ने पूछा कि तुम्हें भीख मांगते शर्म नहीं आती? मुझे भीख मांगते तो शर्म आती है, किंतु मैं आज भीख मांगने पर मजबूर हूँ। काश जब मैं तुम्हारी तरह से इतरा करके इठला के चल रहा था उस समय किसी भिखारी को मैंने भीख दे दी होती
तो आज मुझे जीवन में भीख मांगने की नौबत नहीं आती। ये न सोचो मैं आज जो भीख मांग रहा हूँ तो जन्म से ही भिखारी पैदा हुआ। ये रहा कि मेरे पिता का भी स्वयं घर का मकान था, घर की दुकान थी, सब कारोबार था, किंतु पिता की बात को न मान करके, कुछ संस्कारों को स्वीकार करके मैंने पिता की मेहनत की कमाई को बर्बाद कर दिया। जब तक पिता थे तब तक डांटते समझाते रहे, किंतु उनके जाने के उपरांत मैं निरंकुश हो गया। निरंकुश हाथी की तरह से सब मैंने बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। यहाँ तक कि अपने परिवार को भी जीवित न छोड़ा। मैं कैसा क्रूर परिणामी हो गया। और आज जिनसे मैंने कर्ज लिया था मौज मस्ती करने के लिए, अपना धन लुटा करके, उन्होंने मेरा सब कुछ छीन लिया। शरीर पर जो वस्त्र हैं और हाथ में जो कटोरा, इसके अलावा मेरी कोई संपत्ति नहीं। काश मैं पहले ही समझ जाता तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। तुम युवा हो, जिस यौवन के नशे में आज चूर हो। मैं तुमसे भीख मांगने नहीं आया, मैं तुम्हें एक नसीहत देने भी आया हूँ। क्योंकि यदि मेरी तरह से अपनी जवानी को बिताओगे तो हो सकता है मेरी तरह से इस रास्ते पर तुम भी आ जाओगे। इसलिए कोई भिखारी भीख मांगने ही केवल नहीं आता, एक नसीहत देने भी आता है। महान भाव, जीवन में अनुकूलता भी आती है, प्रतिकूलता भी आती है। अनुकूलता में इतराएं नहीं, प्रतिकूलता से घबराएं नहीं। यदि इतना सा हमने अपना बैलेंस बना करके रख लिया तो हमारे जीवन की गाड़ी को किसी भी दिशा में कोई गिरा नहीं सकता। पुल के ऊपर से निकलने वाली गाड़ी का बैलेंस बना करके चलना है। न दाएं न बाएं, दोनों प्रकार से बैलेंस बना करके बीच में से निकलना है। दाएं यदि झुक गई तो गाड़ी नीचे इधर चली जाएगी, बाएं झुकी तब भी चली जाएगी। दीनता के गर्त में भी जीवन की गाड़ी को नहीं गिराना है, और अहंकार के साथ भी उस सामने वाली चट्टान से गाड़ी को टकरा करके चूर चूर नहीं करना है। बस मध्यम मार्ग है, सम्यक मार्ग पर चलना है। एक बात ध्यान रखना, ऐतिहासिक पुरुष वे ही बन पाते हैं जो जीवन में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु का सम्यक और श्रेष्ठतम उपयोग करना जानते हैं। जिससे अपनी किसी भी वस्तु का सम्यक और श्रेष्ठतम उपयोग नहीं किया जा सकता, और जीवन में कभी इतिहास नहीं बना सकता। इतिहास बनाने के लिए दूसरों का इति और हास्य देखना ही पर्याप्त है। स्वयं का इति के इस बात जो मोड़ आता है कि इति होने वाली है, वहाँ से इतिहास बनना प्रारंभ हो जाता है। धुन के पक्के व्यक्ति, जिन्हें सिर्फ रे कहें, जिन्हें जिद्दी कहें, जो भी कहें, किंतु एक ठोकर खा करके जब आगे बढ़ते हैं तब उम्मीद हो जाती है मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जब तक ठोकर खा करके नहीं बढ़ते हैं तब तक संभावना रहती है इनकी गाड़ी कहीं भी गर्त में गिर सकती है। ऐतिहासिक पुरुष, चाहे किसी को भी आप देख लें, उसने जीवन में कहीं न कहीं कोई प्रतिकूलता का सामना किया। उसके जीवन में कोई अचानक घटना घटी, उसने जैसा नहीं सोचा था वैसा हो गया। चाहे तीर्थंकर जैसे महापुरुष हों, और चाहे चक्रवर्ती रहे हों, चाहे कामदेव, बलभद्र, नारायण, सत्यनारायण, चाहे कोई भी हो, उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना घटी जिस घटना से उनका जीवन मुड़ गया। फिर उन्होंने सोचा इसका सदुपयोग करना परम आवश्यक है, दुरुपयोग करने से कुछ नहीं होगा। फिर वो सोचते अतीत में, पूर्व भव में भी मैंने सदुपयोग किया था जो आज मैं यहाँ तक आ गया, अब इस भव का मुझे सदुपयोग करना है, तभी आना जाना ही मिट जाए तो वह व्यक्ति आगे बढ़ पाता है। यदि ग्रस्तों की अपेक्षा से देखें तो जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में जितनी ज़्यादा प्रतिकूलता का सामना किया है और प्रतिकूलता में घबराया नहीं, ठोकर के बाद ठोकर खाता चला गया और सावधान होता गया, अनुभव आता गया, अनुभव आता गया, तब एक दिन उसके जीवन में वह आया कि उसने यथेक्ष सफलता को प्राप्त भी कर लिया। महान भाव,
सदुपयोग करने की कला हर व्यक्ति के पास नहीं होती। संसार में ऐसे अनंत जीव हैं, ऐसे असंख्यात प्राणी हैं, या ऐसे संख्यात मनुष्य हैं जिनके पास यथेच्छ उपलब्धि तो है, जो चाहते थे वो वस्तु मिल गई, किंतु ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं, बहुत कम हैं। उनका परसेंटेज यूँ कहें कि उंगलियों पर गिनने वाला परसेंटेज है जो अपनी उपलब्धि का सही सदुपयोग कर पाएँ। चाहे धन है, चाहे कोई साधन सामग्री है, चाहे जीवन है, चाहे समय है, चाहे सामर्थ्य है, चाहे अपनी समझ ज्ञान है, कुछ भी है, उसका सदुपयोग करना नहीं जानते हैं, तब उपलब्धि वरदान की वजह अभिशाप भी बन सकती है। इसलिए प्रभु परमात्मा से हमेशा कहते हैं, प्रभु जो कुछ भी हमें आप देना चाहते हैं दें, या हमें हमारे पुण्य से मिलता है तो मिले, किंतु वह मिली बाद में उसका सदुपयोग करने की कला हमें पहले मिल जाए, क्योंकि सदुपयोग करने की कला न मिली तो वस्तु प्राप्त होने पर वह हमारे लिए अभिशाप बन जाएगी, हमारी सुख का कारण न बन करके विशेष दुख का कारण भी बन सकती है। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, एक राजा वन भ्रमण के लिए गया, उसका मन बड़ा आनंदित है, आगे चला जा रहा है रथ में सवार होकर के, साथ में उसके अंगरक्षक महाअमात्य मंत्री आदि भी हैं। बहुत दूर निकल गए, बहुत दूर निकल गए, अपने देश की सीमा के समीप पहुंच गए। अब लौटते समय धूप बहुत तेज हो गई, प्यास के मारे राजा का कंठ सूखने लगा। उसने महामात्र मंत्री आदि से कहा, कहीं पानी की गवेषणा करो, खोज करो कहीं पानी मिले। आसपास देखा, कहीं पानी दिखाई नहीं दिया। वहीं समीप में एक लकड़हारा दिखाई दिया। मंत्री ने कहा, तुम कहाँ रहते हो? वह कहता है, सामने वाली झोंपड़ी में। पानी यहाँ आसपास नहीं है? फिर तुम कैसे रहते हो? मैं पानी लाता हूँ, 3 दिन के लिए मेरा पानी काम दे देता है। मैं पानी अभी कल ही लाया था, तो कल भी मैंने उपयोग किया, आज भी उपयोग किया, कल का उपयोग और कर लूँगा, परसों फिर लेने जाऊँगा। तो आज अभी पानी राजा के लिए चाहिए, लीजिए, राजा के लिए प्राण हाजिर हैं, पानी क्या चीज़ है। उस लकड़हारे ने अपनी झोंपड़ी में से ला करके मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी एक मिट्टी के पात्र में ही भर करके दे दिया। राजा ने पानी पिया, संतोष की सांस ली, ऐसा लगा जैसे प्राण लौट करके वापस आ गए। शायद ये पानी नहीं मिलता तो संभव था प्राण कूच कर जाते। राजा मंत्री के साथ और सब लोग थे, वो कुछ देर विश्राम करके पुनः लौटने लगते हैं। तो राजा कहता है, हमें कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहिए उस लकड़हारे की जिसने हमारे प्राण बचाए। महाराज, आप जैसे चाहें, उसको धन्यवाद देना चाहें मैं दे आता हूँ। नहीं, धन्यवाद के साथ साथ कुछ और भी देना है। महाराज ठीक है, जो आप कहें, मैं सोने की 2-4 मोहरें दे करके आता हूँ। नहीं, हम स्वयं ही चलेंगे। राजा झोंपड़ी तक पहुँचा, लकड़हारे से कहा कि तुमने बड़ी परिश्रम से दूर से लाया हुआ जल स्वयं के लिए रखा था, वह आपने हमें पिलाया है और आपने हमारे प्राण बचाए हैं, इसलिए हम तुम्हें ये चंदन का सारा बगीचा तुम्हें दे देते हैं। इस चंदन के बगीचे को आप प्राप्त करो और आप लकड़ी काटते हो, व्यवसाय करते हो, इसके माध्यम से सुखी हो जाओ। वे राजा तो चले गए, सबके साथी महामात्र मंत्री अंगरक्षक सभी चले गए साथ में। वह लकड़हारा आज भी उसी झोंपड़ी में रहता है और लकड़ी काट काट करके वह जैसे पहले बेचता था, लकड़ी सीधी नहीं बेचता था, क्यों? लकड़ी बेचने में उसे मूल्य कम मिलता था। वह लकड़ी को पहले अपने यहाँ जलाता था और जलाने में वहाँ शीत ऋतु थी तो उसकी सर्दी भी दूर होती थी, तो लकड़ी का कोयला बनाता था। कोयले भर कर के सिर पर रख कर के ले जाता बाज़ार में और कोयले को बेच देता था। उस लकड़हारे ने
उस उद्यान के चंदन के बाग की लकड़ियाँ काट काट के कोयला बना करके बेचना शुरू की। थोड़े से कुछ पेड़ बाकी बचे। एक दिन राजा के मन में पुनः विचार आया कि वन भ्रमण के लिए चलना चाहिए। और वन भ्रमण के लिए जब गए, दूसरी दिशा में गए, अचानक उस स्थान को देख कर के याद आया कि यहाँ पर पानी का साधन नहीं, लौटना चाहिए, नहीं तो वैसी दशा हो जाएगी। यह सोचते ही उन्हें याद आया कि अरे हमने लकड़हारे को एक चंदन का वाग दिया था, वह लकड़हारा अब तो मौज मस्ती में होगा, सेठ जैसा बन गया होगा। चलो चल करके देखते हैं। जा कर के देखा, मंत्री से पूछा। मंत्री ने कहा कि महाराज वो तो वही झोंपड़ी, वही टूटी सी खाट वहीं ऐसे पड़ा हुआ है। और चंदन के बाग का क्या हुआ? महाराज वो तो पूरा कट गया, 2-4 पेड़ रह गए बस बाकी। अरे पेड़ भी चंदन के सब काट दिए, बेच दिए, फिर भी ज्यों की त्यों क्या किया इसने? पूछो तो सही। महाराज पूछा था उससे, उसने कहा कि मैं लकड़ी को जला करके कोयला बना करके बेचता था, तो मैंने उस लकड़ी का भी कोयला बना के बेच दिया। ओहो, उसने बहुत बड़ी भूल की। राजा ने कहा चलो हमसे समझाते हैं। उससे कहा एक लकड़ी यहाँ से लेकर के आओ और उस लकड़ी को लेकर के बाज़ार में जाओ और बेच कर के आओ, लकड़ी कितने की बिकती है। लकड़ी का छोटा सा चंदन का मूठा था, लेकर के गया। वह लकड़ी बाज़ार में जैसे भी लेकर के गया, 1000 रुपये की थोड़ी सी लकड़ी बिकी। वह तो आकर के राजा के चरणों में बैठ के रोने लगा, महाराज मेरा अपराध क्षमा करो, मैं नहीं समझ पाया कि आपने मुझे क्या निधि दे दी, मैं आपके द्वारा दे निधि का सदुपयोग नहीं कर पाया महाराज। मैंने आपके चंदन के बगीचे को यूं ही जला दिया, नष्ट कर दिया महाराज। जिस चंदन के बगीचे के माध्यम से सैकड़ों परिवार पल सकते थे, इतनी छोटी सी लकड़ी 1000 रुपये की बिकी। मैं तो कोयला बनाता 10 पेड़ का भी, तब भी 1000 रुपये का कोयला नहीं बिकता। राजा ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुमसे भूल हुई और भूल तो हमसे हुई कि हमने तुम्हें इस चंदन की लकड़ी का परिचय दिए बिना, इसकी उपयोगिता बताए बिना तुम्हें ऐसे ही पुरस्कार दे दिया। भूल तो हमसे हुई, तुमसे भूल नहीं हुई। मंत्री ने कहा लकड़हारे अभी भी तेरा कुछ नहीं बिगड़ा, जो कुछ पेड़ बचे हैं इनसे भी तू आज भी तेरे पास इतना धन है कि अपना पूरा भविष्य का जीवन सुधार सकता है और कई पीढ़ियों तक यह चंदन का बगीचा बना रहेगा। इतना भूमि है, पुनः चंदन के पेड़ लगा करके पुनः बगीचा पूरा हो सकता है और पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा वंश यहाँ चलता रहेगा। उपस्थित पुण्यात्मा महानुभाव, चंदन की लकड़ी का सदुपयोग बताए बिना, उपयोग करने की विधि बताए बिना चंदन का बगीचा देना राजा के लिए भी भूल थी और लकड़हारे के लिए भी। ऐसे ही हमारे जीवन में जो कोई भी विशेष उपलब्धि होती है, उस विशेष उपलब्धि की यदि हम सार्थकता कैसे करें ऐसे नहीं जानते हैं, तो विशेष उपलब्धि वरदान न होकर के अभिशाप भी बन जाती है। ऐतिहासिक पुरुष वे कहलाते हैं जो छोटी सी वस्तु का भी अच्छे से अच्छा उपयोग करते हैं। बड़े व्यक्ति वे नहीं जो बड़े बड़े कार्य करते हैं, यूँ कहें बड़े व्यक्ति वे होते हैं जो छोटे कार्य को भी बड़ी अच्छी तरह से करते हैं। जो अल्प धन का भी सही उपयोग कर लेता है तो उससे बहुत पुण्य कमा सकता है। छोटे से साधन से भी बहुत पुण्य किया जा सकता है, उपकार किया जा सकता है, सहयोग किया जा सकता है। तो वही बाद में एक अमूल्य वस्तु को प्राप्त कर पाता है। जो बहुत बड़ी वस्तु, निधि, संपत्ति या साधन को प्राप्त करके भी उसका सदुपयोग करना नहीं जानता, दुरुपयोग करता है, ऐसा व्यक्ति निस्संदेह पश्चाताप का पात्र होता है। तो ऐतिहासिक पुरुष जीवन में उपलब्ध प्रत्येक उपलब्धि का श्रेष्ठतम उपयोग करना जानते हैं और जानते नहीं करते हैं, इसीलिए भी ऐतिहासिक पुरुष कहलाते हैं, भी युग पुरुष कहलाते हैं, आदर्श पुरुष कहलाते हैं। और शेष प्रजा उनका अनुकरण करने के लिए लालायित रहती है, तत्पर रहती है और सुख और शांति का अनुभव करती है। हम भी आपसे इतना ही कहना चाहते हैं, आपके पास जो कुछ भी है, समय है, साधन है, सामग्री है, समझ है, जो कुछ भी है, उसका ही सदुपयोग करना प्रारंभ कर दो। तुम्हारे जीवन में से दुख उसी दिन से मिटना शुरू हो जाएगा। और यदि सदुपयोग करना नहीं सीख पाए तो चाहे तुम्हें 3 लोक का वैभव भी प्राप्त हो जाए, किंतु फिर भी तुम सुखी न हो पाओगे।
तो हमें सदुपयोग करने की कला पहले ही सीखनी है, वस्तु को बाद में प्राप्त करना है। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ कि आपका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो, हम अपनी शब्द श्रृंखला को यहीं पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की।